बच्चों नमस्कार, मैं अफसर खान गुरुकुल विद्यापीठ से। आज आपको मैं हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगा, द दिल्ली सल्तनत। आखिर सल्तनत मतलब क्या होता है? सल्तनत मतलब एक तरह से राजा, किंगडम, राज का किंग का किंगडम होता है सल्तनत, ठीक है। किसी ने इसको किंगडम बोला, किसी ने सल्तनत बोला, सब टाइम पीरियड अलग अलग थे। सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन से किंग आए और फिर इसकी एंडिंग कहाँ से होती है। सबसे लास्ट में कौन सा किंग इसको एंड करता है, इस सल्तनत को। उसके बाद आपका बाबर डायनेस्टी आएगा। चलिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 AD। जैसे आपको पहले भी पढ़े होंगे, जो मोहम्मद गोरी है उसने पृथ्वीराज को डिफीट किया था, मतलब हराया था तराइन के द्वितीय युद्ध में, मतलब बैटल ऑफ सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, और 1192 में हुआ था ये। द रिजल्ट ऑफ द बैटल वाज द बिगनिंग ऑफ द अफगान तुर्किश रूल इन इंडिया। इसी के बाद से जो अफगान और जो टर्किश इन्वेडर थे, ये लोग धीरे धीरे अब हमारे भारत में आना चालू है और इन्होंने हमारे भारत को कब्जे में लेना चालू किया। द अफगान टर्किश रूल इंस्टीट्यूट फॉर 15 ईयर्स। हाउएवर द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद गोरी अज्यूम्ड पावर इन 1206 एंड रूल्ड इंडिया सक्सेसफुली टिल 1526। आगे चल के और 15 साल तक अच्छा खासा युद्ध चलता रहा, और लास्ट में जो मोहम्मद गोरी का सक्सेसर था वो 1206 से जो मोहम्मद गोरी के सक्सेसर थे 1206 से और 1526 तक दिल्ली सल्तनत को चलाते रहे। सिंस दिस रूलर्स कॉल्ड देमसेल्व्स एज सुल्तान्स, दिस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज द सल्तनत पीरियड। और जितने भी किंग थे अपने आप को सुल्तान कहते थे। सुल्तान एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब राजा होता है, और इनके पीरियड को क्या कहा गया? सल्तनत पीरियड। द पीरियड विटनेस्ड द रूल ऑफ 5 डायनेस्टीज ऑफ द टर्किश अफगान ओरिजिन। द डायनेस्टीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। इसमें कुल मिला के 5 डायनेस्टी आई, 5 राजवंश आए। उस राजवंश को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले आई स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक थी? 1206 से 1290 तक थी। स्लेव मतलब गुलाम वंश। द टर्किश रूलर डिपेंड heavily on specially chosen slaves who were trained to excel in both military and intellectual spheres। आखिर जो ये टर्किश जो रूलर थे किस पे डिपेंड थे? स्लेव पे। स्लेव मतलब गुलाम, लेकिन जो ऐसे गुलाम आज की तरह गुलाम नहीं होते हैं। उस टाइम गुलामों को बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता था और उन्हीं को मिलिट्री में भर्ती करते थे। लंबे चौड़े काफ़ी होते थे ये लोग जो गुलाम थे, और उन्हीं की वजह से उन्होंने शासन किया हमारे ऊपर। दिस स्लेव्स often rose up political and military leader to become ruler of their land। आगे चल के यही गुलाम मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर भी अपने हाथ में लेते हैं और इन्होंने राज भी किया हमारे धरती पे। जैसे अभी आपके जो मोहम्मद गोरी का सक्सेसर था वो भी एक गुलाम था। द डायनेस्टी established by Aibak was therefore also known as the slave dynasty and the ruler as the Mamluk sultans of Delhi। कुल मिला के इसके बाद से जो मोहम्मद गोरी का जो स्लेव था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे चल के इसी ने ही स्लेव डायनेस्टी की नींव रखी थी। इसको हम ममलूक बोलते हैं। ममलूक उर्दू का शब्द है, उसका मतलब होता है स्लेव, मतलब गुलाम। ममलूक मतलब गुलाम होता है। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ज़्यादा समय नहीं रहा, ये सिर्फ 4 साल ही रहा। 1206 से 1210 सी तक था। सी मतलब करंट एरा या फिर कॉमन एरा। कुतुबुद्दीन ऐबक टूक ओवर मोहम्मद गोरीज टेरिटरीज इन इंडिया 1206। इसमें 206 लिखा है, इसमें 1200 कर लीजिएगा आप लोग। आगे चल के 1206 में मोहम्मद गोरी का जो गुलाम रहता है वो राजगद्दी संभालता है। विथ इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ही इस्टाब्लिश्ड हिज कंट्रोल ओवर ऑल द नॉर्थर्न टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड इस्टाब्लिश्ड दिल्ली सल्तनत। ये पूरा 4 साल का ही सिर्फ इसका कार्यकाल था। सिर्फ विथ इन अ 4 ईयर्स ये पूरे नॉर्थर्न इंडिया पे, यहाँ पे दिल्ली तक में, नॉर्थर्न मतलब हम लोग जो आते हैं यूपी, ये भी उसमें था सम्मिलित। ये पूरा इस पे राज कर बैठता है 4 सालों में। मतलब बहुत खतरनाक शासक था ये। कुतुबुद्दीन वाज द सुल्तान और किंग फॉर 4 ईयर्स। और ये कितने साल के लिए सुल्तान था? सिर्फ 4 सालों के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही कंसोलिडेटेड हिज एग्जिस्टिंग टेरिटरीज। इसने अपने समय काल या अपने समय के दौरान अपने टेरिटरी को आगे बढ़ाया। इसने काफ़ी टेरिटरी को जीता, दूसरे राजाओं पर अटैक किया और इसने एग्जिस्ट किया वहाँ पे, अपने टेरिटरी को एग्जिस्ट किया। ही ट्राई टू सेट अप एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। और इसने बहुत अच्छा एक इसका जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, काफ़ी अच्छा था इसका। तो ही इनिशियली रूल्ड फ्रॉम लाहौर, और ये लाहौर से भी, मतलब ये लाहौर शासन करता था। ही लेटर शिफ्टेड हिज कैपिटल दिल्ली। पहले इसकी कैपिटल लाहौर हुआ करती थी, जो कि आज पाकिस्तान में है। उस टाइम भारत पाकिस्तान एक था, इसीलिए लाहौर का नाम यहाँ लिखा गया है। और फिर उसके बाद
उसको वहाँ अच्छा नहीं लगा होगा, हो सकता है। उसके बाद ये दिल्ली में अपनी राजधानी को शिफ्ट करता है। ऐबक वॉज नोन एज लाख बख्श और द गिवर ऑफ 100 and 1000। इसकी उपाधि थी लाख बख्श। लाख बख्श समझते हैं आप लोग, मतलब जो बहुत बड़ा दानवीर होता है, लाखों रुपए दान करने वाला। तो ये उस टाइम मोहरें चलती थी, रुपए तो चलते नहीं थे उस टाइम मोहरें चलती थी। तो इसने लाखों सोने के मोहरे इसने दान कर दिया था, जिसके वजह से इसको लाख बख्श कहा जाता था। ही वॉज ऑल्सो अ कीन बिल्डर। ही बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस कुतुब मीनार। और ये शुरू से ही एक मतलब नए नए भवन बनाने का बहुत शौकीन था। इसी ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी इसने। एंड द कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू, और जो भारत के अंदर जो एक मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम, इसी के द्वारा बनाया गया था। ही डाइड इन 1210 CE ड्यू टू एन एक्सीडेंट वाइल प्लेइंग पोलो। और ये बेचारे क्या करें, बहुत खतरनाक मौत होती। पोलो मतलब चौगान, एक घोड़े का रेस था उस टाइम, वही खेल रहे थे ये, और उससे गिरने के दौरान इनकी मृत्यु होती है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब इसके बाद देखते हैं कौन आते हैं। द टर्किश सुल्तान हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। आगे चल के जो टर्किश सुल्तान थे, सब तुर्क के थे, इन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए। देयर वर रिपीटेड मंगोल अटैक्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। और आगे चल के मंगोल अटैक भी होते हैं। जो मंगोलिया, चाइना के ऊपर एक देश पड़ता है मंगोलिया, वहीं से उन्होंने अटैक भी किया। मंगोल अटैक आपको मालूम है, जो चंगेज़ खान था वहीं का था। द राजपूत एंड द अदर डिफीटेड रूलर्स ट्राई टू रिगेन देयर इंडिपेंडेंस। जो राजपूत को इन्होंने हराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसके मरने के बाद उन्होंने फिर अपनी ताकत को वापस पाना चाहा। देयर वर मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द टर्क्स देमसेल्व्स। और ये आगे चल के खुद भी आपस में लड़ते थे, राजा आपस में। इट टुक दीज सुल्तान्स नियरली 100 years टू सिक्योर देयर पोजिशन इन द नॉर्थन इंडिया बिफोर ट्राइंग टू एक्सपांड एम्पायर इन द डेक्कन। अभी तक सिर्फ नॉर्थन इंडिया में 100 साल तक इन्होंने अच्छा खासा राज किया। अभी तक डेक्कन मतलब आपका साउथ सेक्टर, जो साउथ है ना आपका, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका, ये डेक्कन सेक्टर था उस टाइम का। तो वहाँ तक अभी तक ये लोग नहीं बढ़े थे। चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू बेटा। अगर कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे।